दीदी क्या आप थोड़ी चुप रह सकती हो, मैं फोन कर रही हूँ, तेरा क्या काम मुझे है। लेकिन वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा था। सामने वाला आदमी अपना पेंसिल उसके ओर तान चुका था। जैसा कि सोचा गया, जब पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की पहले ही पार्क की बेंच पर पेंसिल से मारी जाने की वजह से मर चुकी थी। अजीब बात यह थी कि मृतक की आंखें जमीन पर रखी एक गुलाब की ओर सीधे देख रही थीं। शक की पुष्टि करने के लिए चेन तान ने तुरंत उस गुलाब को उखाड़ा और अंदर जो देखा उससे वो दंग रह गया। उसमें मृतक की कट गई जीभ छुपी हुई थी। ये हाल ही में चाइना टाउन में चौथा अजीबोगरीब हत्या का मामला था। भले ही ये घटनाएं एक दूसरे से बेमेल लगती थीं, अनुभवी चेन तान ने तय किया कि ये सब एक ही व्यक्ति का काम है, क्योंकि सभी मामलों का तरीका एक जैसा था। पहला मामला था कि मिन जोंग का एक आदमी अपने घर में मृत पाया गया। मृतक जीवन भर अविवाहित रहा था, 50 साल का अकेला आदमी। पुलिस अभी भी पहला मामला हल नहीं कर पाई थी कि दूसरा मामला सामने आ गया। एक नर्तकी को देर रात घर लौटते समय मारने की कोशिश की गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि हथियार एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी और मृत्यु का कारण उसके नीचे के हिस्से में छेद होने से खून खोने के कारण हुई। पुलिस अभी भी हैरान थी कि तीसरी हत्या हो गई। इस बार पीड़ित एक जमींदार और उच्च ब्याज वाला ठग था। हत्यारा पीछे से हमला करके उसे मार दिया और इससे भी भयावह बात यह थी कि स्थान पर मृतक के कटे हुए जननांग भी पाए गए। चारों मामलों का विश्लेषण करने पर चेन तान ने सभी संदिग्ध सवालों को समझा और अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट किया। श्री अधिकारी ने सुना और तुरंत कल जांच किए गए संदिग्ध लियांग वेइये को याद किया। ये व्यक्ति लंबे समय से मानसिक दवाइयां ले रहा था। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि वो पुलिस की मदद करेगा समाज के दुर्गुणियों को खत्म करने में। लियांग वेइये हत्यारा है या नहीं, ये जानने के लिए चेन तान ने खिलौना पिस्तौल लेकर उसे छुपकर पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो बाजार पहुंचा, लियांग अचानक पागल हो गया। ये अब तक का सबसे अजीब मामला है। यही है, मैं उसे पहले ही मार देना चाहता था, तू मार दे। संदिग्ध मानसिक रूप से बीमार था। जासूस ने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन वो और गुस्से में आ गया। बेबस जासूस को बस उसे टालते रहना पड़ा। ये महिला कह रही थी, मरने वाला नहीं, अगर पिस्तौल है तो मुझे भेज दो। लेकिन कुछ ही समय में चेन तान ने उसे काबू कर लिया। लेकिन पुलिस की उम्मीदों के विपरीत लियांग वेइये का इस श्रृंखला हत्याकांड से कोई संबंध नहीं था। मजबूरी में उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। जब चेन तान ये समझ नहीं पा रहा था, तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि कुछ लोगों ने लिन जिया हुए नामक व्यक्ति की सूचना दी है, जो पार्क हत्याकांड में शामिल हो सकता है। उसने दावा किया कि घटना के समय वो अपने माता पिता के घर सो रहा था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वो अनाथ था। स्पष्ट था कि लिन जिया हुए कहानी बना रहा था। पुलिस तुरंत पार्क हत्याकांड के गवाह को लेकर आई। वो महिला जो पहचान कर सकती थी, क्रांतिकारी समय पर उसने ठीक से नहीं देखा। मैं पहचान गई, ये नंबर 5 है या नंबर 3। देखो, ये 5 है या 3, कोई फर्क नहीं। ये या तो 5 है या 3। चूंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे,